क्या कहेंगे यूपीएससी में कौन सा आपका रैंक आया है, कितनी खुशी है और कितनी शिद्दत के साथ आप पढ़ाई करते रहे हैं, क्या कहेंगे? सर मेरा अभी हाल फिलहाल में यूपीएससी सीएससी 2022 में 178वां रैंक आया है और बहुत खुशी है। परिवार वाले भी बहुत खुश हैं और कोशिश जारी रहेगी और बाकी निरंतर प्रयास के लिए दूसरा प्रयास था ये मेरा 2022 में। इससे पहले कब प्रयास किया था आपने? 2021 में मैंने जस्ट ग्रेजुएशन के बाद प्रयास दिया था, वो मेरा पहला प्रयास था। मैम कितने घंटे पढ़ाई करते रहे हैं, ख़ास तौर पर काफ़ी चैलेंजेस भी रहे होंगे, क्या क्या चीज़ों का सेक्रीफाई आपने किया? बहुत चीज़ों का सेक्रीफाइस करना पड़ता है, आपको बहुत चीज़ों से कट ऑफ होना पड़ता है, आपको अपने फ्रेंड से कट ऑफ होना पड़ता है, आपको अपने रिश्तेदारों से कट ऑफ होना पड़ता है और मिनिमम निरंतर आप डेली की डेली एवरेज बेसिस पे देखा जाए तो 7 से 8 घंटे आप पढ़ो और वो काफ़ी है आपके लिए। ये जो एक मोटिवेशन कहाँ से आया कि यूपीएससी में जाना है, आखिर वो कौन सा किस्सा रहा? बहुत सारे ऐसे किस्से थे, जैसे मेरे 7वीं 8वीं मुझे याद है कि एक बार हमारे स्कूल में ही आए थे चीफ गेस्ट के तौर पे। तो उन्होंने जब बताया था कि उनके पास पावर्स कितनी होती हैं कि हेल्प करने की, सोसाइटी को बेसिकली गिव बैक करने की, तो वो गिविंग बैक वाली जो टेंडेंसी है वो मेरे को पता लगा और मुझे लगा कि ये एक मेरे लिए बहुत करियर में बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा, इसलिए मैंने ये चूज़ किया। दोस्तों को थोड़ा दरकिनार किया, रिश्तेदारों को भी विवाह शादियों में जाना बंद कर दिया, सोशल मीडिया से दूरी बनाई, ये सब क्यों ऐसा करना पड़ा? आखिर क्या इस सफलता का मंत्र यही है? सिर्फ ये मंत्र तो नहीं है, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि बिल्कुल ही कट ऑफ करना ज़रूरी है, क्योंकि एट दी एंड आपको थोड़ा सा माइंड को भी स्टेबल करना पड़ता है, तो उसके लिए ज़्यादा तो नहीं, पर हाँ कुछ हद तक आपको कट ऑफ करना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि आप डिस्ट्रैक्ट ना हो। डिस्ट्रैक्शंस मिनिमाइज़ करने की ज़रूरत होती है, तो इसलिए कट ऑफ करना इंपॉर्टेंट हो जाता है। एकाग्रता बनाने के लिए कितने साल से सोशल मीडिया से दूरी बनाई? करीबन जब से मैंने प्रिपरेशन शुरू की थी ऑलमोस्ट 2.5 से 3 साल हो गए हैं, तब से मैंने इंस्टाग्राम वगैरह से, फेसबुक से, सबसे दूरी मेरी निरंतर थी। ग्रामीण स्तर पर बेटियां होती हैं, उनका भी एक सपना होता है उनकी पढ़ाई पूरी हो और वो आगे बढ़े, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे, खास तौर पर उनके परिवार को, सदस्यों को लिए? मेरा ये मानना है कि वुमेन इन गवर्नमेंट सर्विसेज या वुमेन इन सर्विसेज इन जनरल बहुत अच्छी तरह से परफॉर्म किया जा सकता है और बहुत अच्छे से परफॉर्म करते भी हैं। और बस ये है कि परिवार वालों को ये बोलूँगी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, उनको जितना हो सके उतना आगे बढ़ाएं और बेटियों को ये बोलना चाहूँगी कि अपने ऊपर विश्वास रखें। आप बहुत कुछ कर सकते हैं अगर आपने ठान ली तो। बस यही मेरा एक वो है। ऑल द बेस्ट टू एवरीवन हु इज़ प्रिपेयरिंग फॉर इट। बेटियां चूल्हे चौके तक सीमित नहीं हैं और ख़ास तौर पर एक एजुकेशन का काफ़ी इफेक्ट पड़ता है, पूरा परिवार एजुकेटेड है, तो इस बेटी को यहाँ तक पहुँचाने में कितना सफल मानते हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, आज का टाइम काफ़ी कुछ बदल गया है। ऐसा नहीं है कि बेटियां चूल्हे चौके तक सीमित रहें। तो शुरू से ही हमने अपनी बेटी को बिल्कुल खुला वातावरण दिया है, अच्छे से स्कूलिंग करवाई, जहाँ भी इसने चाहा, जहाँ भी एडमिशन लेना चाहा वहाँ इसको एडमिशन दिलाया, कभी रोक टोक हमने इसको नहीं लगाया और पूरा टाइम भी दिया है। पढ़े, बस पढ़े, कोई काम की कभी इसके ऊपर हमने जिम्मेवारी नहीं डाली है और ओपन माहौल दिया और ओपन माहौल देने से ही शायद ये इतना खुलकर आई है और इसने ये सक्सेस हासिल की है। दूसरा, मेहनत तो देखो बेटी की ही है, ज़्यादा इसने हमें कभी परेशान नहीं किया। ठीक है, चाय पानी तक की मेरे हस्बैंड ने जो बोला है वो ठीक है, लेकिन कम है। अगर मैं सच्चाई आपको बताऊं, ये अपना खाना भी खुद ही बनाना पसंद करती है। जब भी इसको आधे घंटे का टाइम मिलता था कि भाई अब मैं पढ़ाई से बोर हो गई हूँ, आती पास्ता बनाती, चाय बनाती, मैगी बनाती, बना के खुद ही ले जाती और उसमें इसको रेस्ट मिल जाता था और ये अपनी तैयारी खुद करती थी। बेटी का फेवरेट डिश क्या है? क्योंकि एक रहता है साउथ इंडियन ज़्यादा खाती है ये, इडली डोसा, ये इसको बहुत ज़्यादा पसंद है और कभी कभी बनाती भी है। खाना बहुत अच्छा बनाती है, बहुत अच्छा खाना बनाती है। कभी कभी इसको लगता था कि मुझे पढ़ना नहीं है, मन नहीं है, तो किचन में घुस जाती और इतना अच्छा खाना बना के सबको ये खिलाती है। मैम, जिस प्रकार आप भी खुद एक शिक्षा विभाग में हैं और ख़ास तौर पर बेटियों के लिए क्या प्रेरणा आप देना चाहेंगे, क्या कहेंगे? पेरेंट्स को विश्वास रखना चाहिए बेटियों पे, मैं तो कहूँगी बेटों से भी ज़्यादा। अगर आप विश्वास रख के बेटी को आगे बढ़ाओगे तो बेटी आपको ज़रूर उसका आउटपुट देगी। ये मैंने अपनी बेटी से भी सीखा है और अपनी पेरेंटिंग से भी सीखा है। मेरे पेरेंट्स भी वही थे, ऐसी टाइप से। इधर ससुराल में आके देखा तो सभी एजुकेटेड थे, इवन उन्होंने भी मुझे पढ़ाया लिखा है बेटा होने के बाद। मेरे हस्बैंड ने खुद मुझे BSc B.Ed करवाई है शादी के बाद, बेटा होने के बाद।
तो मेरा पूरा परिवार पढ़ा लिखा है, तो वही माहौल हमने अपनी बेटी को देने की कोशिश की। मैम परिवार में और कितनी संतान हैं और वो कहाँ पर क्या क्या हैं? बेटी के अलावा और भी बेटी बच्चे के हैं? अलावा बेटा है मेरा, वो एमटेक है सिविल इंजीनियरिंग से, और गुड़गांव अभी हाल में दिल्ली ग्रीन पार्क में जॉब करता है बड़ी कंपनी में। और बहू है वो अभी एमएससी फिजिक्स है, वो स्कूलिंग अभी उसकी चली हुई स्कूल में एज ए टीचर जॉब करती हैं। और बाकी भरा पूरा परिवार है काफ़ी, इसके दादा ताऊ 7-8 ये भाई हैं। सबसे पहले तो आपका परिचय है और आज बेटी ने जिस प्रकार से परचम लहराया है यूपीएससी में, कितनी खुशी है, क्या कहेंगे बेटी की सफलता पर? मैं करमवीर सिंह दैया, सेक्टर 23, हाउस नंबर 407, गांव मेरा शेरी खंडा है। ठीक है, बेटी ने जो परचम फहराया, हम बहुत खुश हैं, पूरा परिवार खुश है। और आगे भी हम भविष्य में भी ऐसी कामना करते हैं कि हमारी बेटी से और कुछ थोड़ा सा और भी अच्छा करती तो हमें और भी अच्छा लगता। ठीक है, इसने बहुत कुछ अच्छा किया, लेकिन और भी कुछ अच्छा करें तो और भी अच्छा लगे, औरों के लिए भी थोड़ा सा मोटिवेशन और बने। बेटी की पढ़ाई आप देखते रहे हैं बचपन से लेकर यहाँ तक पहुँचने तक का, तो ये सफ़र कैसा रहा है और ख़ास तौर पर यूपीएससी की पढ़ाई के दौरान बेटी की तैयारी क्या रहती थी, आपका क्या रोल रहता था? बेटी की पढ़ाई में बेटी को जो संसाधन चाहिए थे डे फर्स्ट स्कूल लेवल से, ठीक है, वो हमने उन सब चीज़ों को स्कूल लेवल से हमने उसको बहुत अच्छे से मॉनिटरिंग किया। जहाँ जो ज़रूरत थी, जो संसाधन चाहिए थे, वो संसाधन हमने जुटाने की पूरी भरपूर कोशिश करी और हमने जुटाए, और बेटी को हमने आगे बढ़ने का एक वो दिया। सर एक किस्सा बड़ा पॉपुलर है, आपने बताया था, बेटी ने बताया कि रात भर जैसे बेटी होती थी चाय बनाकर आप देते थे कुछ। मेरा क्या था, मैं बहुत अर्ली में मैं सो जाता हूँ, 9 बजे के आसपास में सो जाता हूँ। ठीक है, जब मेरी नींद खुलती 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे, तब मेरे को मैं देखता था, सुबह 4 बजे मैं देखता था बेटी पढ़ रही होती। तो इस बीच में मैं जब भी उठता था, बेटी को चाय पानी सब बना के दे के और फिर मैं दोबारा से लेट जाता था। यही था बस। काफ़ी खुशी है आज? हाँ बिल्कुल खुश हूँ मैं। बेटी की मेहनत तो थी, मैं थोड़ा सा अपनी भी मानता हूँ, जो चाय पानी का कर रहा था। ठीक है, हाँ, कोई बात नहीं, इधर से ले भाई, आप देखा भाई सब। बिल्कुल बिल्कुल। खिलाओ। मानसी आप भी खिला दो, मम्मी को खिला दो। मदर को खिला दो, खिला दो। इसका फोटो ले भाई। आ रही आने। खुश रहो, बहुत आगे बढ़ो, बहुत आगे बढ़ो। कोई नहीं